नमस्ते, प्रणाम। मैं लेखक अजय ओझा। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यूनिवर्स, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। हम थोड़ा सा कई दिनों से इसका अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ब्रह्मांड क्या है, कैसे है। इसका हमारे इस जीवन से, जो दैनिक जीवन है, और अध्यात्म से क्या रिश्ता है, क्या लगाव है, क्या नाता है, या आज का छोड़िए, बहुत पहले से हम हर व्यक्ति के मन में ये आता है, आखिर मैं कौन हूँ, इस यूनिवर्स में मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, पर्पस क्या है इसका। तो हमें लगा कि नहीं, आप लोगों से भी चर्चा करना चाहिए, और उसके कमेंट के मुताबिक आप लोग भी अपना राय दीजिएगा कमेंट में कि आखिर इस यूनिवर्स में क्या आप अनुभव करते हैं, आपकी सोच क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों लिखते हैं, आखिर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा मकसद क्या है, या कैसा हमें अनुभव होता है, क्या फील करते हैं तो क्या वो टिकाऊ होता है, या इस दुनिया में क्यों सुख है, दुख है। हम लोग तमाम कोरी कल्पनाएं या कोरा जीवन जीकर उसके अधूरी कहानी को छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर उसके आगे की बात हम लोगों को पता नहीं चलती कि क्या होता है। मैं मानता हूं कि मैं जो जीवन जिया, वो जीवन हमारे पिताजी जिए, हमारे दादाजी जिए, उनके पिताजी अपन यानी कि मेरे परदादा जी जिए, यानी कि ऐसे ही हर लोग अपना अपना जीवन जीते हैं। जो समझ में आता है अपने बच्चों को बता के जाते हैं, या जितना अनुभव होता है कह के जाते हैं, या बहुत सारी बातें ऐसे भी हो जो अभी बताना है लेकिन छूट जाता है, अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं। अंततः अचानक हो बीच में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो अधूरी ही रह जाती है। तो आखिर पूरा है क्या, यानी कि इस जीवन को हम आधा माने या पूरा माने या क्या माने, आखिर इसके विषय में डिस्कस तो थोड़ा सा बनता है। आज अचानक मेरे मन में है कि थोड़ा सा इसके विषय में आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि क्या है, नहीं है। अब अध्यात्म में आने के चलते कि मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ, या हूँ भी, क्योंकि तुलसी बाबा लिखे हैं रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं है, और उसी ईश्वर का एक अंश है जो हमारे पूरी सृष्टि को या पूरे ब्रह्मांड को कमाल करता है। बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बातें सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, बुद्धिजीवियों से मिलते हैं, लेकिन अपने जीवन का क्या मकसद है, हर लोग अपने तरफ से व्याख्या देते हैं, लेकिन अब संतुष्टि आपको है या नहीं है, मेरे को है या नहीं है, अभी उसका कोई पूरा ये नहीं मिल पाता है कि आखिर है क्या, ये यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। अब चलिए, अब चलते हैं अपनी बचपन भरी बातों को। सबका सुने, पढ़ाई भी किए, पहले क्लास में पढ़े, दूसरे में पढ़े, तीसरे में पढ़े, वहाँ तक तो एक शुरुआती या इनिशियल पॉइंट था, लेकिन अब कुछ खोज करने का है कि आखिर क्या है, नहीं है। अपने विचारों के आधार पे आप भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, और मैं भी आज कर रहा हूँ कि आखिर ये ब्रह्मांड है क्या, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, या कैसे इसकी उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि हम सर्टेनिटी तो नहीं इसमें जाहिर कर सकते हैं या बता सकते हैं, लेकिन कल्पना तो पूरी कल्पना कोई भी कर सकता है। और एक राइटर या लेखक होने के नाते कल्पना करना ही अपना जीवन है,
और कल्पना में ही जीना अपना एक जीवन है। तो चलिए उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। शुरुआत से बात करते हैं। जब बहुत छोटे थे, हर आदमी का ये एक अपना होगा ऐसा, हर आदमी छोटा होता है, वयस्क होता है, एडल्ट होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। ये अवस्था है जीवन की। कोई आदमी बूढ़ा नहीं हो पाता है, बीच में ही चला जाता है। अब इससे भी एक सीख मिलती है कि नहीं, जब यदि व्यक्ति के हाथ में होता है कि हमें इतना दिन जीना है, तो बूढ़ा ही नहीं होता है, जवान ही नहीं होता है, बचपन में चला जाता है। लेकिन ये भी अपने हाथ में नहीं है। जिस चीज़ को हम सोचते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें या पूरे संसार को चला रही है, संचालित कर रही है। उसका रिमोट कंट्रोल जो है उसके हाथ में है। अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए हम डिस्कस करते हैं, एक कल्पना करते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। बचपन में थे, जब हम लोग सोते थे तो अक्सर गर्मियों में तो बाहर ही सोते थे मैंने बचपन की बात है, इसलिए थे पास्ट टेंस का यूज किया जा रहा है, भूतकाल में बात हो रहा है। आज से लगभग उम्र हो गई लगभग 37-38 साल, और 37-38 साल का बसंत देख लिए हम लोग। और उसके एवज की बात, मैंने 37-38 उम्र हो 5-6 साल पे लगभग बौद्धिकता आने लगी। हर बच्चा एक और कल्पना करता है कि आखिर जब सोते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं तो चंदा मामा सबसे पहले दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक हैं। ये अपने उपग्रह हैं धरती के भाई हैं, मामा हम लोग कहते हैं। ये भी हम लोग को बाद में समझ में आया जब पढ़ाई लिखाई करने लगे या बाद में। यानी कि हमारा इसी से शुरुआत हो जाता है कि हमारा जो धर्म है, संस्कृति है, उन्होंने उनको वो चंदा को मामा कहा। मामा क्यों कहा? क्योंकि इससे ये निश्चित होता है कि दोनों में, मामा में और धरती में और चंद में क्या रिश्ता है, नाता है, भाई बहन का नाता है। यानी कि धरती माँ हो गई और वो चंदा मामा हो गई। यानी कि अटैचमेंट है, दोनों का एक दूसरा संबंध है। तभी ना उपग्रह है हमारे धरती की परिक्रमा करते हैं, जुड़े हुए हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने भी उनसे खोजा तो यही निकला कि चांद धरती से कोई उल्का पिंड या कोई आके टकराया है, जो भी आए, और उसके धरती के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा चांद बन गया, एक टुकड़ा धरती बन गई। और ये बात हमारे संस्कृति में भी पहले से जाहिर सी बात है। तो धर्म संस्कृति, थोड़ा सा इसमें गौर ये करना है कि हमारी संस्कृति से और धर्म से और विज्ञान से क्या संबंध है। हर एक पॉइंट हमारे संस्कृति से और विज्ञान से या धर्म से, हमारे सनातन से मेल खाती है। मेल खाने का मतलब ये हुआ कि इसका मूल जो है हमारे संस्कृति में है, सनातन में है, जिसका विज्ञान का जो मूल है इसी सनातन से ही अभी निकल रहा है। और उसका जहाँ अंत है उसका भी शुरुआत है हमारे धर्म में। तो इसमें मैं उसका वो नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कि धर्म ही बहुत ये है वो है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप में, जब हम बहुत छोटे थे तो सोते थे, बाहर सोते थे, अंदर सोते थे। लेकिन अधिकांशतः भारतवर्ष में गर्मी पड़ती है, जाड़ा तो मात्र 2-3 महीने पड़ता है। तो घर में लोग अपना बेड लगा के, रजाई लगा के सोते हैं। तो उस समय तो आसमान नहीं दिखता है। लेकिन जब गर्मी आती है, गर्मी के मौसम में लोग, अब आज तो हर मौसम में लोग घर ही में सो रहे हैं, अपना कूलर हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया। लेकिन हम लोग के समय, उस समय इतना डेवलपमेंट हमारे गांव में नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी और सड़क की व्यवस्था नहीं थी। तो भाई कूलर पंखा कहाँ से रहेगा। हम लोग बहुत ऊब कर छत पर जाते थे, सोते थे, बेड अपना लगा, बिछौना होता था, सिला जाता था, उसी पे सोते थे। खूब आराम से चांद को निहारते थे, तारे को देखते थे, कल्पना भी करते थे। बस एक लिमिटेशन था कि अब उसके आगे ना कोई बताने वाला था, ना किताब था जो हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ते थे। उसमें चांद होते हैं, आसमान में तारे होते हैं, क्या है, बस उसके आगे वो दिखते हैं, छोटे छोटे कुछ होंगे ऐसे। हम लोग एक योनि बोला जाता है, वो भगजोगनी जिसको कहा जाता है,
वो उड़ती है आसमान में, वो भी उन्हीं जैसा, लेकिन उनको तो पकड़ लेते थे, देखते थे क्या है नहीं। वो भी एक प्रकृति का एक अद्भुत चीज़ है कि जो लाइट का हम लोग आविष्कार करते हैं, लाइट प्रकाश को देखते हैं, वो लाइट उसके शरीर में ही करंट आखिर है तभी ना वो प्रकाश दे रहा है, या रेडियम है, कुछ ऐसा है, वैज्ञानिकों ने उसको खोजा है। तो वो देखते थे। उसके बाद क्या होता था कि छोटे छोटे तारे दिखाए। बाद में वैज्ञानिकों ने खोजा कि नहीं भाई, गैलेक्सी हैं, बहुत सारे गैलेक्सी हैं। सूर्य जो है एक कोई गैलेक्सी का चक्कर मारता है, सूर्य भी मारते हैं। अभी तक सूर्य अस्थिर थे, लेकिन अब सूर्य भी चक्कर मार रहे हैं गैलेक्सी का। फिर एक और उसके इस अलावा दूसरी गैलेक्सी है, उसका चक्कर वो गैलेक्सी मारता है। फिर एक, यानी कि संसार अनंत है, इनफाइनाइट है। अब इस चीज़ को हमारे आध्यात्मिक धर्म गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने बताया कि भाई इसको जो अध्यात्म है इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हम ईश्वर से साधना करके, तपस्या करके तब हम उस लोक में घूम सकते हैं। तो लेकिन अभी मानने को कोई तैयार नहीं, प्रैक्टिकली रूप से देखना चाहते हैं कि हम कहाँ जाए। अरे भाई, नहीं एबिलिटी है आपकी उस चीज़ को, उस चेतना को, उसको पकड़ने के लिए चेतना की आवश्यकता होती है, जिससे मानसिक चेतना जिसकी डेवलप्ड हो जाएगी अध्यात्म की तरफ, वहीं ईश्वर को पा सकता है। ईश्वर के बनाए हुए ब्रह्मांड में भी एक ब्रह्मांड को आप पार नहीं कर सकते हैं। इससे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है कि क्या है कि उसको इनफाइनाइट है, तो उसके बनाने वाले के पास आप कहाँ से जा सकते हैं। आप वहाँ पे एक रास्ता है जाने का, बस अध्यात्म, चिंतन, और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आके मिल जाएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी बातें हैं। सबरी, उनके द्वार पे भगवान ने आके नवधा भक्ति का संदेश दिया, और नवधा भक्ति का संदेश सबरी को ही नहीं दिया, हम लोगों को भी दिया। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ऐसे ऐसे 9 भक्ति का उन्होंने उपदेश दिया। और उसी में वहीं उसी भक्ति से उसमें का एक भक्ति अपना लिया जाए तो पाया जा सकता है। लेकिन अब पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। और हमें तो घर के लोग सुनेंगे तो कहेंगे अरे तुम कब से ये सब जानने लगे, नहीं जानने लगे। तो भाई अभी नहीं कह सकते हैं कि हम जानने लगे, नहीं जानते। हम थोड़ा बड़ा अपना जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव के आधार पे गाना लिखते हैं, स्पिरिचुअल गाना लिखते हैं, भक्ति गाना लिखते हैं, तो उसके मुताबिक सुनते हैं धर्म ग्रंथों को, प्रवचन, बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत जो है उनके वाणी को सुन के, और उसी से अपना रोजी रोटी निकालते हैं लिख उख के। मुझे कोई बहुत विशेष कुछ आता जाता है नहीं, झूठ क्या बोलना है भाई। जो आता है उसी में से निकाल के, चुरा के, लेके हम गाना लिख लेते हैं अपना। ईश्वर के इससे अनुकंपा हो गई है, तब वही तो मैं बोल पा रहा हूँ इतना यूट्यूब पे आज। तो चलते हैं, छोटे पे चले थे, सो रहे थे, देखते थे आसमान में ये तारे लगे हुए हैं, ये तारे भाई टिमटिमा रहे हैं, क्या है नहीं है, कहाँ से क्या है। लेकिन एक बात बता रहे हैं उस समय की, एक जो छोटे बच्चे की जो चीज़ है, अपने कल्पना, हम सो रहे हैं, अपनी आंख बंद कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं कि वो लाखों करोड़ों ऐसे ऐसे तारे दिख रहे हैं, लाखों करोड़ों तारे दिख रहे हैं। उसी में हम खूब स्पीड से, मैंने जिससे हम लोग बाइक चलाते हैं 80 की स्पीड में, 100-200 की स्पीड में गाड़ी चलती है। अब तो 80 तक, हम 90 तक हम लोग चलाए हैं, लेकिन अब उस 90-100 में नहीं है। वो कितना स्पीड है कि कहाँ हम पहुँच गए, कितना तारे ब्रह्मांड छूट रहे हैं, हम इतना आगे जा रहे हैं, आगे जाकर फिर वहीं पे आकर फिर वहीं पे आ जा रहे हैं। यानी कि वो भी एक अनंत ब्रह्मांड होने का साक्ष्य प्रकट करता था। एक छोटे बच्चा, वो किसी से एक्सप्लेन अभी आज तक हम नहीं किए उस चीज़ को। आज हमें समझ में आया कि वो उस समय हमारे अंदर न छल था न कपट था, तो हमने ईश्वर के पूरे लोक को घूम लिया। कितने सेकंड में? 1-2 सेकंड में, 1 या 2 सेकंड में हम उस समय ईश्वर के अनंत कोटि ब्रह्मांड को घूम के फिर जहाँ पे थे वहीं पे आ गए, राउंड मार के। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर अभी छल कपट, चोरी, घृणा, हेट नहीं था। हम पूरी तरह से पाक और साफ थे, पूरी तरह से।
तो हम ईश्वर को थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कर अरे क्या है, आंख बंद किए वहां से घूम के आ गए, फिर आंख खोले वहीं पे आके खड़े हैं। तब आज उस चीज को जब मैं अनुभव किया तो मैं वीडियो बनाने का सोचा कि नहीं, ये सत्य है कि ईश्वर इनफाइनाइट है, अनंत है, और आध्यात्मिक चेतना के द्वारा ही वहां तक आप पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, उसका रास्ता बताइए। तो आप 1 मिनट आंख बंद कर लीजिए, कैसे, पूरी दुनिया से अपना रिश्ता नाता तोड़ के आंख बंद करके ईश्वर को बस ध्यान रहे। ये नहीं कि मेरा खजुला रहा है, कान खजुला रहा है, बार खजुला रहा है, दाढ़ी ऐसे हो रही है, कहीं दिमाग और है, नहीं। जब तक आपका पूरी तरह से मृत्युलोक के जितने भी पदार्थ हैं इनसे आपका ध्यान नहीं हटेगा और उससे नहीं जुटेगा जो शक्ति है, भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, तब तक उस चीज़ का अनुभव आप नहीं कर सकते। आप पूछिए कि हम कैसे कर लिए उस समय। हम उस समय इसलिए कर लिए कि मेरे अंदर न छल था, न कपट था, न दुनियादारी थी, न चोरी था, न झूठ था। उस समय मैं पूरी तरह से 5 साल का एक बच्चा था और वहाँ से घूम के मैं आ जाता था। आज मैं उस चीज़ को फील करता हूँ कि मैं 10 मिनट या आधा घंटा थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठ जाता हूँ कि हे भगवान, शंकर भगवान का गाना लिखना है। सोचते हैं शंकर भगवान कैसे हैं, डमरू लिए हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, त्रिशूल लिए हैं, जो दुनिया के लोग बताए हैं या जो मैं प्रवचन में अपने संतों के वाणी को मैं सुनता हूँ। फिर सोचते हैं कि शंकर जी त्रिशूल लिए हैं, डमरू बजा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं ताता थैया, कि क्या वैसा सोचते हैं, उससे गाना थोड़ी लिखा जाएगा। लेकिन नहीं, जब पूरी तरह से अपना आंख बंद करके कैलाश पतो न मैं कभी न गया हूँ, न जा पाऊंगा, न मेरे को जाने की ताकत है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से दुनियादारी में लिप्त हैं। यहाँ पे पूरी तरह से दुनियादारी में लिप्त है, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी माँ बाप, भाई बहन, टोला पड़ोसा, उसमें लिप्त है। तो हम वहाँ कहाँ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज हो सकता है, कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कैसे करते हैं, इस दुनियादारी के लिए कर रहे हैं, पेट के लिए। आखिर गाना लिखेंगे भाई, गाना नहीं लिखेंगे तो कहाँ से पेट चलेगा अपना। जब पेट चलेगा तब ही ना कुछ होगा। तो मजबूरी में अब ईश्वर का जब नाम लिया जाता है तो उन 2 पलों में, 2 पलों का मतलब कि 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में हमें ये अनुभव होता है कि एक शब्द आ गया। अब शब्द क्या आ गया कि जो मैं गाना लिखा उसका मैं बता रहा हूँ। अब अभी तत्काल में लिखे उसको तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग थोड़ा ये है सीक्रेट रखा जाता है। तो जैसे लिखे हैं, वर्णित वेद ब्रह्म सुर नर मुनि, अगणित अनंत आकारा। अब ये मैं नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं ध्यान रखा, ध्यान दिया, तो ये पता चला कि भाई ये कहाँ से शुरुआत। अब ये मुझे भी नहीं पता है, पता आ रहा है, दिमाग में दौड़ रहा है बहुत सारी बातें। तब मुझे सोचना पड़ा कि ये जो चीज है कहाँ से मैंने पाया। तो वेद से। वेद में वर्णन है किसका, ईश्वर का, महादेव जी का। वर्णित वेद ब्रह्म सुर नर मुनि। किसने वर्णन किया, वेद ने किया, ब्रह्म ने किया, सुर माने देवता लोगों ने किया, नर ने किया, और मुनि लोग हमारे संत लोगों ने किया। किसके विषय में, अगणित अनंत आकारा, जो जिसकी गणना की ही नहीं जा सकती है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। कितने शिव हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, अनंत, इनफाइनाइट, आकारा, जिसका कोई आकार ही नहीं। विनुपग, अब सुन लीजिए उसका परिभाषा, ईश्वर का परिभाषा क्या। आप कहेंगे आकार ही नहीं है। भाई आकार नहीं है तो आप शंकर जी का मूर्ति क्यों, हमारे ये तो मेरी आस्था है ना। आप उसको मूर्ति बना ले, उसको मैं ईंटे पे पूजूं, पत्थर में, उससे आपको क्या मतलब है। उसका आकार ही नहीं है, तभी तो मैं कुछ भी बना ले रहा हूँ। आकार होता तो मैं नहीं बना पाता। या आकार हो जाएगा तो उसको क्षमता नहीं मुझे वहां से लाने का। मैं अपने कोरी सी कल्पना में सीधी सी बता रहा हूँ, कोरी सी कल्पना बनाकर मैं इष्ट को पूज रहा हूँ मैं। तो लिखे है तुलसी बाबा रामचरित मानस में, बिनुपग चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो ये चीज है।
मैंने कल्पना किया मैं क्या, मेरे अंदर कहाँ से, लेकिन मेरा मन, मेरा आत्मा उस चीज से कनेक्ट हो गई तो मुझे लिखना पड़ा। मुझे नहीं लिखना पड़ा, मेरे को आया तो मैं कलम चलाया। वो मुझसे बोला कि लिखो, मैंने लिखा कि वर्णित वेद ब्रह्म सुर नरम अगणित अनंत अकारा शैल पुत्र संग सुचिर निरंतर रमि कैलाश विहारा। बोलो ना हर हर सम, बोलो ना हर हर सम। ये यूट्यूब पे डालेंगे, हिमांशु दुबे जी ने गाया है और हमारा लेखक है राइटर अजय ओझा, हिमांशु दुबे डाल देंगे तो आ जाएगा। उनके चैनल पे, छोटा सा चैनल है हमारा, बहुत बड़ा चैनलों पे गाना नहीं चलता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल वाले हमको देंगे ही नहीं गाना लिखने के लिए। आज ज़रूरत भी नहीं है मुझे उनको देने के लिए, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे को 150 रुपये मिलता है लिखने का, मैं खा पी के अस्थिर से रहता हूँ, मेरा परिवार चल जाता है। मुझे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे पर से सुनते आए हुए हैं कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो हमें नहीं जरूरत है उस चीज़ का, मेरे को जो मिलता है उससे मेरा पेट चल जाता है। मुझे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, जो लिखे हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो मुझे उसी तरह चाह नहीं है कुछ भी, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाहता भी हूँ किसी तरह मेरा जीवन कट जाए, सिंपल सादा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात। मिलता है तो किसको कहा जाता है गाँव में, खिसा के रामी के करा ना मने भावेलो। तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि भाई राम किसी को मिल जाए तो अभी उससे बड़ी चीज़ क्या है। राम ही गरीबी है, राम ही अमीरी है, राम ही सब कुछ है। और वो जिस रूप में जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जो भी कहोगे वहीं मैं करूँगा, इस फंडा पे हम चलते हैं। मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मेरा काम है, मैं कर्म कर रहा हूँ। तो ठीक इसी तरह मन में आता जाता है, मैं लिखते जाता हूँ। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा, उनसे असीम जुड़ाव, असीम लगाव, जिसकी कोई सीमा न हो, ये ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा द्योतक है। और उसके विषय में हम पता लगा सकते हैं वो कैसा है, क्या है। तो वहाँ से मैं बता रहा था, वहाँ एक अनुभव हुआ, एक अब अनुभव हो रहा है। जब तक जागृति आया है, चेतना आया है अपने आप को, अध्यात्म थोड़ा सा, बस उसका नगण्य एक अंश थोड़ा सा हम लोग मैंने भी गेन किए हैं। थोड़ा सा लगाव है ईश्वर से, कृष्ण भगवान से, शंकर भगवान से, जो हमारे पूज्य हैं, इष्ट हैं, विष्णु भगवान से या खाटू श्याम, जो भी जिस रूप में जिसको पूजे, तो उसके लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं, या उन्हीं के आदेश पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो लगा कि नहीं, इसके विषय में बात करनी चाहिए। और आप लोग भी कमेंट में ये बताइएगा कि ईश्वर है नहीं है, क्या है नहीं है। लेकिन ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। यदि ईश्वर जिस दिन इसमें से निकल जाएंगे, प्रेमानंद जी का एक मैं बात सुना था, महाराज वृंदावन के संत, यूट्यूब पे देखिएगा, पीले कलर में आते हैं। तो कहते हैं कि जिस दिन इसमें से ईश्वर निकल जाएगा उस दिन हमारी कोई गणना रहेगी ही नहीं। जब तक ईश्वर है तब तक हमारी गणना है। तो ईश्वर के उस रूप को, अविचल रूप को, अनंत रूप को हम कैसे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनमें समा सकते हैं। और जो चीज़ आप सोच देंगे वो हो जाएगा, यदि सही मन से कर देंगे। तो आप कहेंगे आप कहीं नहीं कर लेते, हम क्यों करें, वो कराएंगे तब ना करेंगे, हम इस तरह थोड़े कर देंगे। उन पे है ना, वो चाहेंगे तभी होगा और वो कराएंगे तभी होगा। वो मेरे से कराना चाहते हैं कि मेरे लड़के से कराना चाहते हैं, कि मेरे पिताजी से ही कराना चाहते थे, ये मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसी तरह दुनिया का हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है इस दुनिया में। जिसको जैसा होना है ऐसा होगा, किसी को उसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपना आप काम करिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, सब कुछ करिए, आप अपना काम करिए। बस आपका कर्म है, जैसे कर्मणाधिकार है वस्तु माँ फलेषु कदाचन, गीता का श्लोक है। बस आपका कर्म करने का अधिकार है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा गया, पार्थ आपको कर्म करने का अधिकार है, फल तो मैं देता हूँ। तो इस सिद्धांत में जो चलेगा उसका जीवन सफल है, जो नहीं चलेगा उसका तो आप हो जाने नहीं, सफल भी नहीं कर सकते हैं। तो कहेंगे आप तो बहुत सफल हैं, इसलिए मैं कह भी नहीं सकता हूँ। अपना मैं पर्सनल ओपिनियन दिया हूँ, यदि कोई गलती हो, सही हो, तो उसका कमेंट आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर उसके विषय में चर्चा होगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।